नमस्कार भारत। आज मैं यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ उस मिट्टी की बात करने जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी। उस मिट्टी की जी हाँ दोस्तों, जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी है उस मिट्टी की मैं बात करने, जिसे हम भारत माता कहते हैं। साथियों, एक सवाल है आपसे, अगर हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया है तो हमने अपने देश के लिए क्या किया है? जी हाँ दोस्तों, मेरा यही सवाल आपसे है। तालियां बजाना आसान है, देशभक्ति के नारे लगाना आसान है, लेकिन असली देशभक्ति तब है जब देश को हमारी ज़रूरत हो और हम पीछे ना हटे। हमें याद रखना होगा देश सिर्फ सीमा पर खड़ा सैनिक नहीं बचाता, देश का हर ईमानदार नागरिक बचाता है। एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, एक किसान खेत में मेहनत करके देश का पेट भरता है, एक शिक्षक बच्चों को शिक्षित करके देश का भविष्य बनाता है, एक डॉक्टर जीवन बचाता है, एक मजदूर अपने पसीने से देश की इमारत खड़ी करता है। और हम क्या करते हैं? और हम भी अपने अपने काम को ईमानदारी से करके इस देश को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहां युवा नौकरी मांगने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला बने। जी हाँ दोस्तों, नौकरी देने वाला नहीं, जहां बेटियां डरकर नहीं गर्व से आगे बढ़े, जहां गरीब का बच्चा भी सपना देखे और उस सपने को पूरा करने का मौका पाए, जहाँ जाति भाषा और क्षेत्र के नाम हम एक दूसरे से ना लड़ें। जी हाँ, क्योंकि याद रखिए, हमारी पहचान अलग हो सकती है लेकिन हमारी मातृभूमि एक है। हमारी मातृभूमि दोस्तों एक ही है। हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन हमारा तिरंगा एक है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। भारत को मजबूत और महान बनाना है। और जब बात तिरंगे की आती है तो सीना अपने चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारे वीरों का बलिदान है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष है, हमारी माताओं की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बूढ़ी माताओं का उम्मीद भी उसी में रहता है और करोड़ों भारतीयों का सपना है। इसलिए तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो सिर्फ झंडा नहीं लहराता है भारत का स्वाभिमान। साथियों, आज हमें एक संकल्प लेना होगा। हम देश को सिर्फ सोशल मीडिया पर प्यार नहीं करेंगे, हम देश को अपनी ज़िंदगी में प्यार करेंगे। हम देश को कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी कमज़ोर के साथ न्याय होता देखकर चुप नहीं रहेंगे, अपने काम में ईमानदारी रखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है जो मैं वो आपको बताता हूँ, हम अपने देश को गाली देने से पहले अपने देश को सुधारने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि शिकायत करने वाले बहुत हैं लेकिन बदलाव लाने वाले कितने हैं। हम उन लोगों में शामिल होना है जो कहते नहीं करके दिखाते हैं, उन्हीं में हमें शामिल होना है इस देश में। जी हाँ दोस्तों, आज का युवा अगर ठान ले तो भारत की तस्वीर बदल सकता है। आज का युवा अगर ईमानदार हो जाए तो भारत की तकदीर बदल सकता है। यहाँ दोस्तों, भारत का तकदीर बदल सकता है। और अगर 140 करोड़ भारतीय एक लक्ष्य के लिए एक साथ खड़े हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उससे कोई ताकत नहीं भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देश हमसे सिर्फ प्यार नहीं मांगता, देश हमसे जिम्मेदारी मांगता है। आइए हम ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाले पीढ़ियाँ गर्व करे, ऐसा भारत जहाँ विज्ञान भी आगे हो, संस्कृति भी आगे हो, शिक्षा भी आगे हो, खेल भी आगे हो, किसान की मजबूत हो, युवा भी आत्मनिर्भर हो।
जी। और हर भारतीय के चेहरे पर सम्मान और जब दुनिया भारत की तरफ देखे और जब दुनिया भारत तो दुनिया का ये वही भारत है जिसके युवा सपने भी बड़े देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। जी, उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, देश बदलने के लिए किसी और का इंतज़ार मत कीजिए। वो बदलाव आप है, वो बदलाव आप है, वो जिम्मेदारी आप हैं, वो भविष्य आप है। आइए हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पूरे गर्व से कहिए हम भारत के हैं, भारत हमारा है और भारत को दुनिया का सबसे मजबूत सबसे सम्मानित और सबसे महान देश बनाना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।